हरे कृष्णा। आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद, परम वैरागी वैष्णव आचार्य और श्री नरोत्तम दास ठाकुर के दीक्षा गुरु श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी के पावन तिरुभाव दिवस पर उनके दिव्य जीवन का स्मरण करेंगे। श्रीला लोकनाथ गोस्वामी का जन्म बंगाल के यशोहर जनपद के तालखड़ी ग्राम में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, शास्त्र अध्ययन और वैष्णव सेवा में लगा रहता था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और उनके दिव्य संकीर्तन आंदोलन का प्रचार होने लगा, तब लोकनाथ गोस्वामी का हृदय महाप्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। वे महाप्रभु के दर्शन के लिए पहुंचे और उनकी कृपा प्राप्त की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा सौंपी। उन्होंने कहा कि वे वृंदावन जाएं, वहां श्री कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों की खोज करें और उस पवित्र धाम की सेवा करें। तो गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर लोकनाथ गोस्वामी तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। उस समय वृंदावन घने वनों से आच्छादित था। अनेक लीला स्थलियां लोगों की स्मृति से ओझल हो चुकी थीं। लोकनाथ गोस्वामी ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में तपस्या की, हरिनाम और भजन करते हुए धाम की सेवा की। वे किसी घर में नहीं रहते थे, वृक्षों के नीचे निवास करते, अल्पाहार करते और अपना अधिकांश समय जप, स्मरण और श्री कृष्ण सेवा में बिताते थे। कुछ समय बाद उन्हें अपने आराध्य विग्रह श्री श्री राधा विनोद की सेवा प्राप्त हुई। वे राधा विनोद जी की इतनी प्रेम पूर्वक सेवा करते थे कि यात्रा के समय भी विग्रह को अपने साथ रखते थे। उनके लिए भगवान केवल पूजनीय विग्रह नहीं बल्कि उनके जीवन के स्वामी थे। लोकनाथ गोस्वामी अत्यंत विनम्र थे। वे प्रसिद्धि से बहुत दूर रहते थे और किसी को भी अपना शिष्य बनाना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि साधु का वास्तविक आभूषण विनम्रता, नाम जप और सेवा है। इसी समय एक महान भक्त श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर उनके चरणों में दीक्षा लेने की इच्छा लेकर आए, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने कई बार उन्हें मना कर दिया। जब नरोत्तम दास ठाकुर ने बिना बताए प्रतिदिन रात्रि में वह स्थान साफ करना प्रारंभ किया जहां लोकनाथ गोस्वामी शौच के लिए जाते थे। उन्होंने यह सेवा अत्यंत गोपनीयता, विनम्रता और प्रेम से लंबे समय तक की। एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें देख लिया। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह सेवा नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं, तो वे उनकी निस्वार्थ भक्ति और गुरु सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। अंततः उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को अपना एकमात्र शिष्य स्वीकार किया। यह घटना में सिखाती है कि गुरु की कृपा बाहरी योग्यता से नहीं बल्कि विनम्र सेवा, धैर्य और निष्कपट भक्ति से प्राप्त होती है। श्री लोकनाथ गोस्वामी का जीवन हमें 5 महान शिक्षाएं देता है। गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन और भक्ति का प्राण है। हरिनाम ही कलयुग का सर्वोत्तम आश्रय है। प्रसिद्धि नहीं, सेवा की भावना ही वैष्णव का आभूषण है। वृंदावन धाम की सेवा और सम्मान हमारे जीवन का सौभाग्य है। विनम्रता से भगवान और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। तो आइए श्रीला लोकनाथ गोस्वामी के तिरुभाव दिवस पर हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी विनम्रता, नाम जप में रुचि बढ़े, विनम्रता हमारे अंदर आए और हम धाम की सेवा, भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा कर पाएँ। हरे कृष्णा। श्रीला लोकनाथ गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।